एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने लास्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। उसकी हमने फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लैगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस देख लिया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सरफेस एरिया के बारे में। देखो, एड्सॉर्बेंट होता है हमारा। एड्सॉर्बेंट कौन सा होता है? जिसपे आकर कोई हमारा एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होता है। ठीक है, एड्सॉर्बेट जो चीज हमारी एड्सॉर्ब होती है, कोई भी मॉलिक्यूल। तो जो हमारी एड्सॉर्बेंट की सरफेस है ना, वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो आप ये देख सकते हो, देखो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है इसमें? The more surface area, larger the surface area, ये कह सकते हो आप, larger the surface area of adsorbent, the more will be एड्सॉर्प्शन। क्योंकि हमारा जो एड्सॉर्बेंट सरफेस है, तो वो सरफेस जितना उसका एरिया होगा उतने ही तो मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर पाएगी वो। तो ये तो क्लियर है ही कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हमारी जो है एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा उससे। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, अब हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट निकालने के लिए ना हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारा, वो इज इक्वल टू होता है, टोटल सरफेस एरिया को हम टीएस से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। टोटल सरफेस एरिया टीएसए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइनिंग फॉर कंप्लीट कवरेज, फॉर कंप्लीट कवरेज multiply into area of one molecule, into area of one molecule। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो जो हमारा, मान लो कि ये एक हमारी कोई सरफेस है, ऐसे इसको देखो, ये मान लो कोई हमारी इतनी सी सरफेस दी हुई है हमें। ठीक है ना, इस सरफेस पे हमें बताना है कि इस वाली सरफेस का कितना एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप इसको कैसे निकालोगे? जितने हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं, तो इस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो इस टाइप के मॉलिक्यूल हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें से हमारे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं वो इनटू एक मॉलिक्यूल का कितना एरिया है। ठीक है ना, तो मान लो कि एक मॉलिक्यूल जो है हमारा, उसका एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने हैं? 3, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 हो गए। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20 आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एक ऐसे ही एग्जांपल कंसीडर कर लिया। तो इसी तरीके से करना है आपको सारा कंप्लीट कवरेज के लिए जितने हमारी एरिया है, जितना हमारा एड्सॉर्बेंट है सरफेस, उस पूरी सरफेस को कवर करने के लिए पूरी सरफेस की मोनोलेयर फॉर्म होने में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो वो, इनटू एक मॉलिक्यूल का कितना एरिया है। इन दोनों चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाता है। तो हमें यहाँ पर अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। जो हमारा कंप्लीट कवरेज हमें करनी है उसके लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल का एरिया कितना होता है। अगर हम ये चीज निकाल लें तो हम टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमें यही स्टार्ट करना है। यहाँ पर क्या होता है ये, तो हम मान लेते हैं कि जो एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल है वो ए है
और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंप्लीट, वो है n, ठीक है। एंड हमने कंप्लीट हमारे कवरेज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लिए और एक मॉलिक्यूल का एरिया हमने a मान लिया। तो यहाँ से जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना आएगा, n इंटू ए। तो अब हमें बस यही निकालना है n और a की वैल्यू को, ठीक है। तो अब करते हैं इसको फटाफट से कैसे होगा। देखो सबसे पहली बात आती है हमारी क्योंकि वॉल्यूम की भी बात आएगी यहाँ पर कि कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स हमारे आ रहे हैं कंप्लीट कवरेज को कवर करने के लिए उनका कितना वॉल्यूम है वो भी इसमें कंसीडर होना है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो 1 मोल ऑफ अ गैस, जो 1 मोल होते हैं हमारे एक गैस के, 1 मोल ऑफ अ गैस मान लो गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारी किसी सॉलिड सरफेस पे, तो 1 मोल ऑफ अ गैस किसके इक्वल होते हैं, 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर हमारा उसका टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम लिख दो, ये इतना होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये होता है ना, 1 मोल में हमारे इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और हम कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं Na, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है Na मॉलिक्यूल्स। तो हमारा यहाँ से इसको इक्वेट कर सकते हैं हम, तो यानी कि हमारे जो 1 मोल ऑफ अ गैस है, 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे लिख लो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज हो गई, ओके, ठीक है ना। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 22.4 लीटर हमारे आ गए कि एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंप्लीट कवरेज है ना, उसके लिए जो वॉल्यूम है वो Vm है। देखो, let Vm is the volume, let Vm is the volume corresponding to the complete coverage, corresponding to complete coverage। Vm हमारा वॉल्यूम है corresponding to complete coverage, जो जितना एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, उन सब का जो वॉल्यूम है ना वो Vm है। Vm इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जितने हमारे कंप्लीट कवरेज करेंगे, दैट मीन्स वो हमारी मोनोलेयर बनाएंगे। ये भी तो मतलब हुआ ना इसका कि मोनोलेयर बनाने में कितने यूज हो रहे हैं। तो हमने टोटल इस वाले को ना, जितना सरफेस कवर कर रही है टोटल, यानी एक जो मोनोलेयर फॉर्म कर रही है, उसके कोरस्पॉन्ड हमने वॉल्यूम मान लिया Vm है, ठीक है ना। तो ये Vm आ गया उसका वॉल्यूम। अब देखो, जो हमारा यहां से ही आया था 22.4 लीटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 लीटर में कितने होंगे, Na/22.4 लीटर, टोटल इतने हो जाएंगे ये, ठीक है। अब Vm में कितने होंगे, देखो 1 लीटर में हमारे आए Na/22.4, यह आया हमारा 1 लीटर में। 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स आए, इतने मॉलिक्यूल्स। अब हमें टोटल कहा है कितने हैं, टोटल तो हमारा वॉल्यूम Vm है, तो Vm में कितने होंगे, Na डिवाइड बाय 22.4 इंटू Vm मॉलिक्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि जो टोटल हमारे मॉलिक्यूल्स आए हैं
टोटल मॉलिक्यूल्स वो किसके इक्वल आए हैं, NaVm डिवाइड बाय 22.4, ये इसके इक्वल आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो n की वैल्यू टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे n इज इक्वल टू आ गए इतने। तो यहाँ पर टीएस से जो है हमारा, इसमें अगर हम पुट करते हैं तो n की जगह तो हम ये पुट कर देंगे NaVm अपॉन 22.4 इंटू ए है हमारा एरिया, जो अभी भी नहीं आया है। ठीक है, अभी तक तो इतना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब तक। तो हमें सब कुछ स्टार्ट कहाँ से करना था, 22.4 लीटर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहीं से हमने Vm कंसीडर कर लिया कि मोनोलेयर बनने में कितना मॉलिक्यूल्स कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो कर लिया हमने। यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया इस तरीके से। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और किसका मास हो रहा है, ये मास ऑफ जो गैस है, मास ऑफ गैस जो हमारी एड्सोर्बेट है, जो आके एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी बात हो रही है, यानी गैस की बात हो रही है। उसी के वॉल्यूम की भी बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ भी किसका है, एब्जॉर्बेट का ही है। तो उसी का मास और उसी का वॉल्यूम ये ले रहे हैं हम। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको मान लो कि ये m है, मास जो है वो m है, रो इज इक्वल टू, और जो वॉल्यूम है वो V1 मान लो। ठीक है ना। इस बार हमने क्या मान लिया, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो V1 है। ठीक है ना। अब जो हमारा वॉल्यूम है एड्सोर्बेट का, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम एड्सोर्बेट का किसके इक्वल होना है, देखो वॉल्यूम ऑफ एड्सोर्बेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम, जो एक का वॉल्यूम है इनटू जितने टोटल नंबर ऑफ है हमारे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल यानी V1, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो वाले। ठीक है, तो हमने क्या मान लिए, सॉरी टोटल नंबर नहीं कह सकते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। वन मोल में कितने वॉल्यूम, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, और इनटू एक मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम है। क्योंकि हमें क्या करना है, देखो वन मोल की बात कर रहे हैं हम, तो जो एड्सोर्बेट का वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा m अपॉन, ये तो मास तो ऐसे ही रहेगा, V1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। एक मोल में कितने हमारे वॉल्यूम होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको क्या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Na। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, ये मान लेते हैं हम, कितना है हमारा V1 है। ठीक है, ये टोटल हमारा इसका आ गया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ गया हमारा ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पर समझने की थी। देखो इतना पार्ट तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लीटर में अगर इतना है तो Vm में इतने हो जाएंगे, ये बात तो क्लियर है आपको। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि मास ऑफ एड्सोर्बेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एड्सोर्बेट लेना है, लेकिन वहां पर एड्सोर्बेट जो है हमारा सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, वो तो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, तो हमें सारों का टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए टोटल वॉल्यूम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है इनटू जितने वन मोल में मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हम यहाँ सारी बात एक के लिए कर रहे हैं, एक मोल की बात हो रही है यहाँ पर सब में। ठीक है ना, हम बात एक मोल की कर रहे हैं, तो एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है, V1 हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, V1 को इधर ले जाते हैं, तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, m अपॉन रो इंटू Na। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम जो है वो एक मॉलिक्यूल का है, मान लो कि वो जो एक मॉलिक्यूल है हमारा वो कोई स्फेयर टाइप का है।
ये हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो, इफ molecule is spherical, if molecule is spherical then volume कितना होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसी के तो इक्वल होगा। यहां से वॉल्यूम आया एक इक्वेशन, यहां से आया 2 इक्वेशन, 2 वॉल्यूम हमारे पास आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 कर सकते हैं। तो यहां से जो हमारा V1 इज इक्वल टू आएगा रो अपॉन एम अपॉन एन ए इंटू रो इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा। ये सब कुछ हमने क्यों किया है, इसको इक्वेट करने का क्या मतलब है हमारा, वो अब हम देखते हैं। यहाँ से हमें ना आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारा जो टीएसए है वो किसके इक्वल था, हमारा अभी हमने देखा था Vm अपॉन 22.4 इंटू जो ये ए था ना, ये किसके इक्वल होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर के। क्योंकि स्फेयर, अगर हम उसे स्फेयर कंसीडर कर रहे हैं वॉल्यूम के टर्म्स में और एरिया के टर्म्स में, अगर हम उसे एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, तब हमारा उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर आएगा। इसलिए हम आर की वैल्यू निकालने के लिए ये सब कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर क्यूब किसके इक्वल आ गया, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये 4 पाई इधर आ सकता है, 4 पाई एन ए इंटू रो, ठीक है। ये आ गया हमारा आर क्यूब। आर क्यूब आने के बाद क्या निकाल सकते हैं, अब हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3m अपॉन 4 पाई एन ए इंटू रो, और इसकी पावर जो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई आर की वैल्यू। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आप ए इक्वेशन मान लो, स्टार्टिंग में आप 1 भी मान सकते थे, फिर इनको 2 3 मान लेना। तो ये ए इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, पुट वैल्यूज ऑफ आर, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन ए इक्वेशन में पुट कर दो। तो टीएस से कितना आ जाएगा, यहाँ से NaVm डिवाइड बाय 22.4 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई रो Na, और पावर हो जाएगी 2/3। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये है टोटल सरफेस एरिया। तो यही हमें निकालना था, ठीक है ना, यही हमें निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हुआ, पहले तो उसका जितना हमारा टोटल मॉलिक्यूल जितना कवर कर रहे हैं वो देखने हमें कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, इनटू एक का कितना होगा, ठीक है। तो एक का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया डेंसिटी से, और बाकी 22.4 लीटर उससे 1 मोल से हमने निकाल लिया था उसका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ना हम इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड ही, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ये वाला पूरा नोट कर लेना अच्छे से, इसको ध्यान रखना कैसे कैसे निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट होता है निकालना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। लिखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। At 273 Kelvin, N2 gas is adsorbed, N2 gas is adsorbed on a mica surface, on a mica surface. A plot of 1/V versus 1/P, 1/P, जहां पे V जो है हमारा वो मीटर क्यूब में है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, एंड प्रेशर इज इन टोर, ठीक है।
gives straight line, gives straight line। ये जो प्लॉट जब हम प्लॉट कर रहे हैं कि 1/v वर्सेस 1/p, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, गिव स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, अब स्लोप क्या गिवन है आपको, 2 × 10⁻⁻⁵ टोर पर मीटर क्यूब। एंड ये तो स्लोप दिया हुआ है आपको, स्लोप एंड इंटरसेप्ट, 4 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब। Find out the adsorption coefficient, and number of molecules of N2 forming the monolayer। ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। N2 गैस जो है हमारी एक माइका सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है आपकी, ठीक है ना। 1/v वर्सेस 1/p वहां पे ग्राफ प्लॉट हो रहा है, तो आपको बताना है, वो स्ट्रेट लाइन भी दे रहा है यानी कि स्लोप पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट भी है वहां पर, तो आपको एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि कितने N2 मॉलिक्यूल्स जो है वो मोनोलेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो यानी कवरेज के लिए कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इनके प्लॉट को देखना है कि ये कौन से वाली इक्वेशन की बात हो रही है हमारी, ये कहां से आएगा। तो देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है Kp = θ/1 - θ। ये लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हम पढ़ते हैं, वहां से आता है, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं θ = Kp/1 + Kp, ठीक है। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर थीटा = क्या हो सकता है हमारा जो कंप्लीट सरफेस है हमारी, V adsorption/V मोनो, ये लिख सकते हैं ना। V adsorption/V मोनो, V हम तो मोनो लेयर का वॉल्यूम होता है हमारा, कितनी मोनो लेयर हमारे कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं एक मोनोलेयर फॉर्म कर सकते हैं, ये तो उसका वॉल्यूम हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में पूरे ही मोनोलेयर पूरी फॉर्म हो चुकी है, पहले तो ऐसा होगा ना, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे। मान लो अभी सिर्फ इतना कवरेज हुआ है, कंप्लीट कवरेज अभी नहीं हुआ है, तो अगर कंप्लीट कवरेज हो जाए तो वो तो फिक्स है हमारा वॉल्यूम कि भाई इतनी जो हमारी सरफेस है उस पर इतना ही वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो चीज तो फिक्स है ना हमारी। तो मोनोलेयर फॉर्म होने के लिए ये तो फिक्स बात है कि मोनोलेयर फॉर्म जो होगी उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहने वाला है, Vm चेंज नहीं करेगा। चेंज क्या करेगा, V एब्जॉर्प्शन। हो सकता है अभी 3 मॉलिक्यूल आए हों, सिर्फ हो सकता है 4 आए हों, मतलब कंप्लीट कवरेज अभी नहीं हुआ है। तो जब कंप्लीट कवरेज के लिए बात कर रहे हैं तब तो हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा कि इतनी ही कंप्लीट कवरेज होनी है, इससे फालतू आ ही नहीं सकते, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कंप्लीट कवरेज के लिए इतना ही होना है। तो ये वाली चीज तो फिक्स रहने वाली है Vm। V एब्जॉर्प्शन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए हैं फिलहाल। तो यहां से हमारा थीटा = जो है हमने पुट कर दिया V adsorption/V mono = Kp/1 + Kp। अब ये जो V एब्जॉर्प्शन है ना, क्वेश्चन में इसी को 1/V लिखा गया है, क्योंकि ये वाला जो वॉल्यूम है हमारा, ये वाला वॉल्यूम ये चेंज कर रहा है, तो ये हम खाली अगर V भी लिख देंगे इसको तो भी हो जाएगा, तो हम इसको सिर्फ V लिख सकते हैं, V/Vm लिख दें। अब हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, Vm/V = 1 + Kp/1
Kp, ये कर देते हैं तो अलग अलग इनके इक्वल रख दो इसको, ये आ जाएगा 1/Kp प्लस 1। Kp जब इस Kp के नीचे जाएगा तो 1 से कैंसिल होके 1 ही आएगा, ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Vm को हम इसके नीचे ले जाते हैं डिवाइड में, तो ये 1/V इज इक्वल टू आ जाएगा 1/KpVm प्लस 1/Vm, ये बन जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन देखो, 1/V वर्सेस 1/P होना है ना, तो ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की इक्वेशन बन गई ना। y यहाँ पर 1/V है और जो x है हमारा वो 1/P है, तो बचा हुआ m स्लोप कौन सा है, यहाँ पर देखो स्लोप कौन सा आएगा, ये जो स्लोप आया है वो कौन से के इक्वल आया है, 1/KVm के इक्वल, ठीक है। और जो ये इंटरसेप्ट आई है वो किसके इक्वल है, 1/Vm के इक्वल। तो अब हमें जो यहाँ पर वैल्यूज दी गई है ना, ये स्लोप की वैल्यू जो है, ये किस वाले स्लोप की वैल्यू दी गई है, m इज इक्वल टू 1/KVm की वैल्यू गिवन है हमें। ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो 1/KVm की है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या गिवन है हमें, इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू किसके इक्वल था, 1/Vm, उसकी जो वैल्यू गिवन है हमें वो ये गिवन है, ठीक है। तो रख दो फॉर्मूले में, पुट कर दो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें 1/Vm से k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां से k कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे 1/KVm है ना, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें 1/K इंटू 1/Vm तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेम बात। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, इस वाली इक्वेशन को। अब यहाँ से 1/Vm की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, यहाँ से 1/Vm कितना है, ये वाली पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, साथ में ये भी लेके चलो, ये टोर पर मीटर क्यूब है, ये भी लेके चलो, 2 इंटू ये आ जाएगा टोर इंटू पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर देखो, 1/K इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू, इसको हम यहाँ पर डिवाइड में ले जा सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻⁸ और ये आएगा मीटर क्यूब में, ऊपर जो है टोर पर मीटर क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ना, ये आपको Vm की वैल्यू गिवन है, ये Vm की वैल्यू गिवन है आपको। तो यहाँ से Vm की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जो 1/Vm है वो क्या आ जाएगा, 1/Vm इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा मीटर पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू पुट करोगे ना आप 1/Vm की, तो ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1/4 10⁸ पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये 1/4 पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा था ना इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है Vm की दी गई है, तो यहाँ से 1/K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 8 हो जाएगा, 10 -8 हो जाएगा अगर 10 को भी ऊपर ले जाए तो, और ये आ जाएगा टोर, तो 8 इंटू 10⁻13, ये तो आया 1/K टोर, ठीक है, ये तो आई 1/K की वैल्यू। आपको निकालनी किसकी है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका, 13 टोर इनवर्स। तो यहां से इसकी वैल्यू अगर आप करोगे, क्योंकि पॉइंट एक 0 बढ़ा दोगे आप इसमें, 0.125 ये आ जाएगा इतने टोर इनवर्स। तो K की वैल्यू आ गई 1.25 इंटू 10⁻12 टोर इनवर्स, ठीक है ना, ये आंसर आ गया आपका। तो ये तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, जो एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं जो मोनोलेयर फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या होंगे, तो वो हम अभी करेंगे। जो हमने टोटल सरफेस एरिया वाला किया था अभी, उस डेरिवेशन में हमने निकाले थे टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो वो वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करने वाले हैं।
देखो number of molecules forming monolayer इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जो भी हमने लिखा था NaVm अपॉन 22.4। यही तो क्या था हमने अभी किया था जब पीछे ये क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कितने आ रहे थे मोनोलेयर बनाने में यूज हो रहे हैं जो, वो ये आ रहे थे। तो उस फॉर्मूले से देख लिया हमने, इसकी वैल्यूज पुट कर दो सारी। Vm की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁸ मीटर क्यूब डिवाइड बाय 22.4। यहाँ पर हमारा ये जो आएगा 22.4 लीटर पर मोल में आएगा ये आंसर। और यहाँ पे ये जो है पर मोल ये आएंगे पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया। 1 लीटर किसके इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लीटर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो जैसे इसको पुट करेंगे क्या आएगा, 1 लीटर की जगह आ जाएगा ये, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज जो है हमारी 6.022 22.4 इंटू 4 भी है। और ये जो 10 की पावर है इसको ऊपर ले जा सकते हो आप, माइनस से प्लस हो जाएगी। तो ये 10⁻26 हो जाएगी इंटू 4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा आंसर आएगा -8 भी तो है ना यहाँ पे, -8 भी तो था पहले से। तो ये 10 की पावर आ जाएगा प्लस का 18 और ये आ जाएगा 1.075। इतने आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें निकालने थे। 1.075 इंटू 10⁻18 ये आना था आपका आंसर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया टोटल सरफेस एरिया का। इसका फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली पुट किया हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने वाला, और उससे हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो भी हमारे इसी सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, कि नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, व्हेन
ये है क्वेश्चन आपका। देखो क्या दिया हुआ है, हमारा कोई फैटी एसिड है, उसका हमें वेट भी दे दिया, मोलिकुलर वेट इतना है, ठीक है। उसका जो मोलर मास है वो भी हमें गिवन है। तो was placed on a water as a surface film, a molecular layer of area, this was formed on compression। तो यहाँ पर ना हमें ये बता दिया गया है कि इतना एरिया जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। टोटल जो फैटी एसिड्स है हमें वो बताना है कि एरिया ऑफ फैटी एसिड कितना है। एक एसिड का एरिया बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया इस बार गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमें गिवन है इस बार, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है आपको, ठीक है ना। ये चीज तो हमें गिवन है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो इतने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इस वाले एरिया में, पहले तो वो निकाल दो, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इतना एरिया कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। एक बार अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो गए तो आपका एसिड का एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फैटी एसिड, इस एसिड के नंबर ऑफ मोल से निकाल लो पहले तो कितने हैं। कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास से। तो मास दिया हुआ है आपको इसका कितना, ये दिया हुआ है, डिवाइड बाय मोलर मास भी दिया हुआ है आपको इसका, इतने ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका मोल। इतने मोल्स आ गए इसके, ठीक है। इतने मोल आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में 1 मोल इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। 1 मोल जो होते हैं, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब जो हमने ये वाला मोल निकाला है, इतने में कितने होंगे वो बताना है अब आपको। तो इसमें कितने होंगे, डिवाइड बाय 602.3 मोल में कितने होंगे, एवोगैड्रो को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इसमें। तो यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं टोटल, कि इतने जो मॉलिक्यूल्स हमारे हो रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हम इनको n कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये मान लो कि जो टोटल n मॉलिक्यूल्स है ना हमारे, जो n मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स दैट इज जो हमारा ये पार्ट है Na अपॉन ये वाला जो पार्ट है Na मॉलिक्यूल्स या इतने मॉलिक्यूल्स कवर्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब इतने मॉलिक्यूल्स तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहे हैं ना, तो यानी कि n मॉलिक्यूल्स इतना कवर कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितना कवर करेगा, 1 मॉलिक्यूल कवर कितना कवर करेगा, 100 डिवाइड बाय ये वाली टर्म Na इंटू दिस, ये ऊपर चला जाएगा 602.3, इतना कवर करेगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इतना एरिया कवर करेगा। तो हमें यही तो निकालना था कि जो आपका एरिया है एक मॉलिक्यूल का वो कितना है, तो यही तो निकालना था हमें, यही आ जाएगा हमारा। तो इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा 100, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगा, जो सेंटीमीटर में आएगा उसको फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल आपका आंसर, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेटर से सोल्व करना है इसको, आंसर आपका फाइनली ये आ जाएगा। यही हमें निकालना था। एक बार और देख लेते हैं क्विकली इसको कि ये क्या कहा गया था और हम क्या निकाल रहे हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, यहाँ पर गिवन है हमें, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं कि जो हमारा 1 मोल होता है उसमें इतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें क्या बताना है कि जो हमें फैटी एसिड्स दिए हुए हैं वो कितने मोल्स हैं, तो इतने टोटल मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें इन टोटल मॉलिक्यूल्स का एरिया दिया हुआ है, ये कि जो टोटल सरफेस एरिया है हमारा वो इन मॉलिक्यूल्स का कितना है।
तो ये टोटल एन मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, इतने मॉलिक्यूल्स, वो इतना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहे हैं। तो बस एक मॉलिक्यूल का निकाल दो ना, हमें वही तो निकालना है कि एक एसिड का कितना होगा। तो सारों का निकाल दो, हम एक बार सारों का निकाल दिया हमने, अगर एक बार मिल गए हमें मॉलिक्यूल्स, तो फिर हमारा वन मॉलिक्यूल का इजिली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमें इसमें करना था। तो इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से कर लेना एक बार प्रैक्टिस, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।